तहत जब जब चुनाव आता है मांगो भात पुलाव आता की स्थिति में है। कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू सच्चे वोट के रूप में वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे आज 24 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 14 का चुनाव। जनता पार्टी की डबल इंजन में हो रहा है और हमारे सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं जो जन जन तक पहुंची उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को का आशीर्वाद रूपी वोट भी मिलने जा रहा है। आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे राजा भैया तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से गोंडा से जीत के जाने वाले हैं। अब रोड बहुत बनी है, पूरी विधानसभा गड्ढा में थी और बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम अभी बाकी है, शेष बचे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ सही बात है, गोंडा कोई चारागाह नहीं है कि जो जब आए बाहरी आए यहाँ चर के चला जाए। तो ये गोंडा की जनता बहुत जागरूक है और समझदार है। कुछ लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे 5 साल सांसद थे, मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे और यहाँ बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि बहुत विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। गोंडा की दुर्दशा कर दी और अब उनकी बातों में गोंडा की जनता नहीं आने वाली। तो अभी तक जो विकास हुआ ये पिछले कार्यकाल का विकास हुआ, लेकिन अभी आपका कोई मैनिफेस्टो नहीं बता रहा कि आगे वाला जो आप चुनाव को जीतेंगे तो देश के लिए क्या करेंगे। अब देश के लिए हमारे मोदी जी ने तो ये कहा कि हम विकसित भारत बनाएंगे, हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे भारत को और हमारी पार्टी का विजन है। अगर आप विपक्ष से पूछ लीजिए कि आपकी विचारधारा क्या है, आप भविष्य में क्या करेंगे देश के साथ, तो उनकी ना कोई विचारधारा है ना कोई उनका उद्देश्य है। मोदी जी का विजन स्पष्ट है कि 2047 तक हम भारत को महाशक्ति बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। खत्म हो चुका है और जनता जानती है कि इनका जब समय था तब इन्होंने भ्रष्टाचार किया और इनकी जब भी सरकार आई 5 साल में बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार केंद्र में आई, एक आरोप हमारे सरकार के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर नहीं लगे। चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, किसी भी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। तो जनता ये सब देख रही है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी के बहकावे में जनता नहीं आएगी। आज अन्नदाता किसान मोर्चा का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में हमारे लोकसभा गोंडा 59 से हर विधानसभाओं से हमारे कार्यकर्ता अन्नदाता आए थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब इस बार माननीय राजा भैया को 5 लाख के पार जिताना है। इसको लेकर के सम्मेलन था। आने वाले दिनों में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का उन लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। और इस बार मोदी जी ने कहा है कि मैं गारंटी लेता हूं कि जिन चीजों का मैंने वादा किया है वो वादा पूर्ण करूंगा और कड़ा निर्णय लूंगा। भारत को आगे बढ़ाने के लिए मैं कड़ा निर्णय लूंगा कि भारत और आगे बढ़े और दुनिया की तीसरी शक्ति बने, अर्थव्यवस्था में तीसरी शक्ति बने। सर, यहाँ समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने जो वादा किया, अब समाजवादी पार्टी बतावे तो हमने क्या वादा किया। हमने जो वादा किया सब पूरा किया। माननीय मोदी जी ने, अभी मैं मंच से भी बोल रहा था कि माननीय मोदी जी एक गरीबी से उठ करके आए। उनको मालूम था कि गाँव में रहने वाला व्यक्ति बहुत ही गरीब होता है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता, उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता, उसके पास दवा का पैसा नहीं होता, उसके पास बिजली नहीं होती है, उसके पास शौचालय नहीं होता। इन सब की व्यवस्था मोदी जी ने देखा अपने कार्यकाल में। जब वो संघ में प्रचारक थे तब उन्होंने गांव जाकर के देखा गरीब ऐसे रहते हैं। तो उनके मन में ये था कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा उस दिन गरीबों का उत्थान करूंगा। आज देखिए कि गरीबों को क्या नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, आयुष्मान भारत मिल रहा है, गैस कनेक्शन को मिल रहा है, बिजली देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के रेजिम में कब बिजली आएगी हम लोग इंतजार करते थे। भारतीय जनता पार्टी के रेजिम में ये नहीं बिजली कब जाएगी
यहाँ लोग इंतजार करते हैं बिजली कब जाएगी। तो ऐसा नहीं है, उनको विकास नहीं दिख रहा ना दिखे, लेकिन आप अगर मेनन विधानसभा में है तो मेनन विधानसभा घूम कर देख लीजिए। रोडों का जाल जिस तरीके से माननीय विनय कुमार द्विवेदी जी ने बिछाया है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग करके उनको पैसा दिया, उन्होंने रोडें बनवाई हैं, ये उनको नहीं दिखता तो वो जाने। मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं गरीबों को, सारी सुविधाएं सब कुछ मुहैया कराए। आवास ले लीजिए, खाद्यान्न ले लीजिए, शौचालय ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, किसान सम्मान निधि ले लीजिए, क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया जो गरीबों को मिलना चाहिए, वो हम भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व का आदेश था कि हर लोकसभा में किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। इस निमित्त हमको भारतीय जनता पार्टी का आदेश हुआ और मेहनोन विधानसभा हमको दी गई। आज 5000 किसानों का यहाँ सम्मेलन हुआ है गोंडा लोकसभा का, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय कामेश्वर सिंह जी, हमारे गोंडा मेहनोन के विधायक आदरणीय विनय द्विवेदी जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अमर किशोर कश्यप जी सहित तमाम नेता, अपना दल के भी तमाम नेता हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो है जब प्रधानमंत्री की सरकार जब बनी तो उन्होंने जो है कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुना होगी। आप एक किसान के नेता भी नेतृत्व भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी किसानों की आय दोगुना जहाँ की रही तहाँ रहेगी। नहीं, किसान की आय दोगुना हुआ, किसान की आय दोगुना हुआ है। किसान आज हमारे मोदी जी ने पूरे विश्व में मोटे अनाज पर भोजन कराया, हम लोगों ने जिले में कराया। आज हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जो 1100 रुपए धान की 1200 रुपए धान की कीमत थी 2014 से पहले, आज वो 2400 रुपया है। 1000 रुपए जो गेहूं की एमएसपी थी वो आज 2200 रुपया है। दुगनी कैसे नहीं हुई? हम लोगों ने जैविक भोजन, शुद्ध भोजन और रोजगार के भी अवसर एफपीओ के माध्यम से करोड़पति दीदी, करोड़पति किसान एफपीओ के माध्यम से बनाने का, समूह के माध्यम से बनाने का योजना हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी, हमारी भाजपा की सरकार ने दिया। किसान कह रहा कि खाद में कमी घटौती कर दिया गया, जहां 50 किलो की बोरी आती थी वहां 45 किलो की बोरी आ रही है। जहां 50 किलो यूरिया की जो बोरी थी वो दारू व्यापारियों को कांग्रेस द्वारा दिया जाता था, जिससे दारू का निर्माण होता था, उसको नीम कोटेड करके हमारी सरकार ने यूरिया के किल्लत को खत्म किया। दूसरी चीज, हम लोग नैनो यूरिया और नैनो डाई ले आए हैं। 625 रुपए का डाई और 265 रुपए की यूरिया। एक जेब में यूरिया और एक जेब में डाई रख के किसान मोटरसाइकिल से अपने घर चलाए और छिड़काव कर दे। ये हमारी नीति है। किसान अन्नदाता है पर दिल्ली पर बैठे हुए बॉर्डरों पे जो है वो पहरा दे रहा है। किसान अन्नदाता, किसान अन्नदाता है। किसान ने इस देश के भविष्य को लिखा, लेकिन किसान अपने खेत में है। जो बॉर्डर पे बैठे हैं उन्होंने अलगाववादी हैं, उन्होंने भारत को तोड़ने का, भारत की संस्कृति को तोड़ने का, भारत के संविधान को खंडित करने के षड्यंत्र के तहत जब जब चुनाव आता है मांगो भात पुलाव आता की स्थिति में है। कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू सच्ची